Good evening, students. Good evening, sir. देखिए, देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैंने आपसे कुछ पढ़ने को बोला था लास्ट क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा बच्चों? बोलिए बच्चों, कुछ पढ़ने को बोला था लास्ट क्लास में। हैव यू स्टडीड दैट थिंग? क्या हो गया बच्चे, आवाज नहीं आ रही क्या? ये सर आ रही, मैं थोड़ी देर के लिए कॉपी लेने गया था। मैंने कुछ पढ़ने को बोला था। ये सर देखा, पर ज़्यादा समझ नहीं आया उसमें। देखिए बच्चे, होता क्या है, रिलेशन हम कहाँ ढूंढते हैं? जहां डायरेक्शन सेम हो। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, ये कहां पर यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करेंगे? जैसे आपके पास देखिए, हर एक पार्टिकल दूसरे की ओर चल रहा है। साइड है ए, दिस इज द रेगुलर हेक्सागन। तो हर एक पार्टिकल एक दूसरे की ओर चल रहा है। आपको बोल दिया गया व्हेन दे विल मीट, वो कब मिलेंगे। तो देखिए आपके पास क्या होगा, ये v है। मैंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में निकलती है। तो इसकी वेलोसिटी अगर v है तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। तो इसके सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी v cos 60। होगी बच्चों? ये यस v सर। वेक्टर है, इधर होगा साइन, cos होगा, इधर होगा साइन। तो हमने कहा रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है या अपोजिट डायरेक्शन में होती है, बस। तो आपके पास अगर ये v से चल रहा है तो ये इसी डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट होगा v cos 60। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो vab होगा v माइनस v cos 60। तो v माइनस v cos 60 मीन्स 1/2। तो ये आ जाएगा v/2। मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जो है वो v/2 हो गई। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड या वेलोसिटी। तो ये है a, वेलोसिटी हो गई v/2 मींस 2a अपॉन v। दिस इज द टाइम ऑफ मीटिंग, मींस टाइम ऑफ अप्रोच।
तो आपके पास एक जनरल फिगर क्या मिलेगा, इफ एनी रेगुलर geometrical figure means you can say this is polygon, तो उसके लिए v की वैल्यू होगी v माइनस v cos 2 पाई अपॉन n। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी VAB की, नोट कर लीजिए बच्चों। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या टाइम ऑफ अप्रोच। किसी को किसी की तरफ अप्रोच करना है तो कितने टाइम में वो अप्रोच करेगा, दिस इज द सिंपल कंसेप्ट, नोट कर लीजिए। अगला आप करके बताएंगे, ये है स्क्वायर, इसमें बताइए टाइम ऑफ मीटिंग कितना होगा। ये आपके एससी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल था। इसमें बताइए ए साइड है, कितना टाइम ऑफ मीटिंग होगा, जल्दी से सॉल्व करिए। जल्दी से सॉल्व करिए बच्चों। निकला बच्चों आंसर? सर कर रहे हैं। ये वाले का कितना होगा आंसर? कौन से वाले का बेटा? सर रेक्टेंगल। हम नेमिंग कर देते हैं। ये रेगुलर हेक्सागन था, ये आपके पास स्क्वायर है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जनरल फॉर्मूला ये होता है, कोई भी फिगर हो जनरल फॉर्मूला ये है वेलोसिटी के लिए। उसके बाद स्पीड टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दीजिए। सर एन हम लोग का एंगल होगा ना, 2 पाई बाय एन। एन साइड है बेटा, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया था, एन नंबर ऑफ साइड्स है। अरे आप देखो ना सेंटर में कितना एंगल बनता है बच्चे, यस पढ़ा है ना सर। बचपन में। अगर कोई यस सर, यस ज्योमेट्रिकल सर। फिगर बने क्लोज तो सेंटर में कितना एंगल, वही लिखा हुआ है।
आराम से निकालिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया है। सर cos 120 का वैल्यू क्या होता है? कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? ओ क्वाड्रेंट देखना है, अच्छा अच्छा ठीक है सर। माइनस में होगा, 60 डिग्री का -1/2। थोड़ा सा आराम से करो बेटा, जल्दी नहीं, बहुत सिलेबस आगे चल रहा है। अभी नया सीबीएसई ने सिलेबस भी दिया, बड़ा रिड्यूस कर दिया है, लेकिन हमें सीबीएसई से नहीं, कंपटीशन से लेना सर देना। किस तरीके का है सिलेबस? हाँ सर किस तरीके का है अभी रिड्यूस सिलेबस? बेटा, खुल ही नहीं रहे, स्कूल ही कहाँ खुल रहे हैं। नहीं सर जनरली जो है वो जुलाई में शुरू हो जाता है पढ़ाई, है जुलाई खत्म होने यस वाला सर। है। सर कल तो कोरोना रिजल्ट का देगा। कुछ अता पता नहीं है कि कब शुरू हो जाता है नौटंकी। देखिए, ग्रुप में मैंने एक असाइनमेंट भेजा है बच्चों। अभी ये क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, ग्राफ के क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है बेटा। करिए करिए आराम से, कोई जल्दी नहीं। देखिए, इसका आंसर आएगा a/v। इसका आएगा 3v/2। t आएगा 2a/3v। आया बच्चों? यस सर आ गया। दो तरीके हैं। देखिए, मेडिकल वालों को ये हम सिखाते हैं कि डायरेक्टली लगाए और निकल आए। वैसे देखिए, इसमें क्या किया, इधर हो जाएगा v cos 90। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो v हो जाएगा v के बराबर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दीजिए। इसमें क्या हो गया, 3 v माइनस वी कॉस 120। तो v माइनस वी इंटू -1/2, तो 3v/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। अभी मैंने ग्रुप में एक बेटा वो भेजा है, असाइनमेंट भेजा है कुछ ग्राफ का। तो ग्राफ का हम लोग असाइनमेंट करेंगे, उससे पहले एक चीज देख लेंगे। ये मिटा दो बच्चे, यस सर। ये मिटा दो बेटा। यस सर। देखिए, ग्राफ में आपको 3 ध्यान रखने हैं। पहला पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। दूसरा आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम पोजीशन, देखिए सबसे पहला ग्राफ ऐसे है, ये v हो गया, सॉरी x हो गया, और ये t हो गया। ये कांस्टेंट है, तो रेस्ट पर, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर ऐसे चल रहा है,
x है t, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, दिस इज थीटा, परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये x नॉट है, ये t नॉट है, तो x नॉट बाई t नॉट, ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ हो गया। यहां से स्टार्ट है तो t0 पर x0 है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। वही अगर देखिए ऐसे स्टार्ट है x और t, तो ये x t0 पर x की वैल्यू x नॉट है, तो बॉडी स्टार्ट ओरिजिन से नहीं कर रही है, मतलब किसी और पोजीशन से कर रही। अगर ऐसे ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ है, तो इसमें क्या होगा, xt ग्राफ, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्लोप ऑफ लीनियर पार्ट, स्लोप ऑफ लीनियर पार्ट इज इक्वल्स टू होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम में देखिए बेटा, ये ऐसे है v और t, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मींस एक्सीलरेशन 0 हो गया, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड हो गई। दूसरा आ जाइए, ऐसे है t0 पर v0 है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। जहां ना समझ में आए मुझसे पूछते जाइएगा। स्लोप ऑफ dt, स्लोप ऑफ dt is equals to tan theta is equals to acceleration, distance is equals to area under graph, area under vt, acceleration time, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, तो यहां एक्सेलरेशन, यहां पर एक्सेलरेशन 0, यहां पर नीचे माइनस में, ए माइनस में है, तो रिटार्डेशन। सर आ गई बात सम? हाँ बेटा बोलिए। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दूसरे वाले ग्राफ में स्लोप ऑफ vt इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू एक्सीलरेशन क्यों है? एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? वेलोसिटी बाय What is- टाइम। ये क्या है, परपेंडिकुलर हो गया वेलोसिटी, हो गया टाइम, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बेटा। यस सर। इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपका जो डाउट थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाए। देखिए बेटा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये है, एक्सेलरेशन है ये, एक्सेलरेशन 0 मतलब स्पीड से, वेलोसिटी से, इन दिस पार्ट ए से बी में कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, v और t के बीच में, ये मान लीजिए t1 है, ये t2 है, ये t3 है, तो ये हो जाएगा t1, दिस इज t2 एंड दिस इज t3। यहां पर v मैक्स होगा, समझ गया बच्चों?
आ गया बेटा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोगों को असाइनमेंट दिया है, करीब 12-13 क्वेश्चन है। आई विल चेक द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आप वो क्वेश्चंस करिए, फिर आंसर मैच करके मैं डिस्कस करता हूं। देखिए 38, 39 से लेकर आपके पास 49 तक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। यू हैव 20 मिनट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। बेटा नॉन लीनियर ग्राफ में हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको करने का तरीका भी बताया है। टेंजेंट खींचेंगे जिस पॉइंट पे बोला है,
कितने किए बच्चे? 38, 39, 40 हुआ। बोलिए बच्चों। यस सर। आएगा 20 मीटर आएगा सबका। Yes, sir. इसका एरिया निकाल लीजिए, बस मिल जाएगा। समझ गया बच्चों? यस सर। पोजीशन नहीं बदल रही है तो डिस्टेंस नहीं मिलेगी। पोजीशन 0 तो डिस्टेंस 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0, खाली इसमें मिलेगा। तो इसका एरिया ध्यान रखिएगा। पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये 10 दे रखा है और ये 2 दे रखा है, ये 8 दे रखा है और ये 8 है, ये 10 है। तो इसका एरिया कितना होगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A1 और A2 का एरिया। ये हो गया 10 इंटू 2/2 प्लस 10 इंटू 2/2 मीन्स 20 मीटर। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर बेटा? यस सर। अब बहुत आप लोग समझदार हैं। O से A तक गया है, ये XT ग्राफ है। बोला गया है कितने बार वेलोसिटी 0 होगी? वेलोसिटी 0 मतलब स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो जाए, मतलब टेंजेंट। तो यहां और यहां हो रहा, बाकी कहीं नहीं हो रहा। तो कितनी बार हो गया? 2। हाउ मेनी टाइम्स? 2। 3 ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सर 3 कैसे? बोल रहा हूं बेटा। अरे सी ऑप्शन बोल रहा हूं बेटा। ओह सॉरी सर, सॉरी सर। ट्वाइस। सॉरी मत बोला करो बेटा, हम तुम पास थोड़ी हैं कि एकदम पूरा हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बेटा, स्पीड और टाइम, फर्स्ट और सेकंड स्पीड और टाइम ग्राफ है। आप अगर टाइम से मिलाएंगे इसको, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक टाइम पर आप मिलाएंगे तो एक टाइम पर दो स्पीड आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं? यस सर। ऐसे ही अगले वाले पर देखिए, दो टाइम पर एक स्पीड पॉसिबल नहीं है, तो ये भी इसलिए नहीं सही है। थर्ड वाला भी देखिए इसी तरीके से है। ठीक है, तो फोर्थ वाले में देखिए पोजीशन दो हो सकती हैं। हम यहां से शिलोंग गए, बीच में वो नंगा पो है, वहां रुक गए, 1 घंटा रुके रहे। मान लीजिए 3 बजे नंगा पो पहुंचे थे, 4 बजे तक वहां रुके रहे, तो दो पोजीशन हो गई ना एक ही टाइम पर। तो फोर्थ ग्राफ इज करेक्ट। समझ गए बच्चों? यस सर। ये सब ग्राफ जरूर करने। आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ग्राफ आता है, मेडिकल में बहुत आता है। ठीक है, इंजीनियरिंग में कैसा आता है मैं भी बताऊंगा। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। 41, 42, 43 यू हैव 5 मिनट्स टू सॉल्व। या कर लिया हो तो मैं डिस्कस कर दूं। सर 41 वाले में थोड़ा लग रहा है कंफ्यूजन। मैं मारूंगा तुमको दौड़ा दौड़ा के। एक चीज बताया था तुमको, जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चन हो तो हम कैसे करेंगे बताइए? इफ क्वेश्चन इज इक्वेशन बना के। इक्वेशंस, तो आपके पास किसके किसके बीच में ग्राफ खींचना है? क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसके किसके बीच में ग्राफ खींचना है? स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम है।
चलो ठीक है, स्पीड और टाइम किस इक्वेशन से मिलता है बताओ मुझको। डिस्टेंस बाय टाइम। किस इक्वेशन से मिलता है वेलोसिटी और टाइम का रेशियो रिलेशन? अरे तीन ही इक्वेशन तो है। मैंने आपसे कहा था जब भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो तो सिर्फ आपको देखना है पोस्टमार्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल्स टू u प्लस at है, तो पहले में वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। दूसरे में s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर। कैसा आएगा? s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ये पैराबोला, ये वाला होगा तो ऊपर की तरफ, ये वाला होगा तो नीचे की तरफ, ऐसे। तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसका मतलब v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, पैराबोलिक। आया याद कि नहीं आया? सर आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम का खींचना, इसका मतलब तीसरा और चौथा नहीं हो सकता है, थर्ड और फोर्थ नहीं हो सकता है। तो आपको स्पीड टाइम ग्राफ देखना है, तो स्पीड हमेशा मिरर इमेज होती है। इसकी मिरर इमेज किसमें बन रही है? केवल एक ही ग्राफ में बन रही है, वो है सेकंड ऑप्शन में। समझ गए? अरे सर मैं ध्यान नहीं दिया कि उसमें मिरर बनता है तो हो जाता है। मैंने इसीलिए कहा सबसे पहले शेप ऑफ द ग्राफ खोजना है, फिर आपको परफेक्ट आंसर खोजना है। इतना तो सिखाया अच्छे से, आ गया समझ में? यस सर आ गया अभी। अगला करिए दोनों। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी जीरो या सेम रिलेटिव वेलोसिटी होने के लिए लाइन पैरेलल होनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। करिए करिए बेटा, 46 तक करिए फटाफट। हो गया बच्चों? 42, 43
साइना, कल्पना, मुस्कान। अरे साइना, कल्पना, मुस्कान। Yes, रिद्धि, sir. श्वेता। Sir, कर रही हूँ. इससे पहले वाले आ गए ना समझ में बेटा? Yes, sir. स्टेटमेंट में बेटा मेडिकल वाले ध्यान रखिएगा और इंजीनियरिंग मेंस वाले। स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आपको सारा का सारा इन तीनों इक्वेशन पर कंसंट्रेट करना है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा। पास आउट बैच को मैं सवेरे ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा था, नहीं कर पा रहे थे, बहुत मिसिंग कंसेप्ट है। मैंने इसीलिए आपको ग्राफ्स बहुत अच्छे से पढ़ाया। आप बच्चों अपनी कॉपी में देखिएगा, मैंने एक्सपोनेंशियल ग्राफ के क्वेश्चन कुछ बताए हैं क्या? आप में से इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इसमें कितना है? विवेक, आर यू इंजीनियरिंग स्टूडेंट? विवेक? Yes, sir. ओके। वर्षा? Yes, sir. इंजीनियरिंग की मेडिकल या Sir, अनडिसाइडेड? medical. हाँ, Sir, medical. अच्छा मेडिकल। कल्पना मेडिकल इंजीनियरिंग? कल्पना मेडिकल और इंजीनियरिंग? So engineering. या व्हाट? So engineering. ओके, मतलब इंजीनियरिंग के इसमें ज्यादा लोग हैं, मेडिकल तो है ही है। हो गया क्वेश्चन नंबर 42, 43, 42 हो गया। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। Yes, sir. स्लोप सेम होनी चाहिए, पी और क्यू की स्लोप सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43, VA इज इक्वल्स टू होगा स्लोप ऑफ xt, मतलब tan 30 डिग्री। VB होगा स्लोप ऑफ xt, मतलब tan 60। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रेशियो आ जाएगा। कितना आएगा? समझ में आया 30 कैसे हुआ?
बोलो बच्चों, Yes, समझ sir. में आया? ये उसका क्वेश्चन है आए हुए एग्जाम में से। बोलिए समझ में आया? 30 कैसे हुआ, 60 कैसे हुआ? अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. ए का एंगल देखिए, ऐसे है। ये ऐसे एंगल 30 डिग्री, ये 15 डिग्री है, और ए है, ये बी है, ये 15 है। तो ए का ये हो गया एंगल, बी का ये हो गया 60। क्वेश्चन नंबर 44, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, तो चेंज इन वेलोसिटी पूछना है। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी हो जाएगा a इंटू टी। a इंटू टी मीन्स एरिया ऑफ 80 ग्राफ। निकाल लीजिए। तो आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकंड। आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 44 समझ में आया? 44 नंबर। सर 44 का ऊपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है सर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है? अच्छा बेटा, अभी दिखा? यस सर। और किसी का नहीं दिख रहा है? 57 का दिख रहा है बच्चे? सर 44 वाला फिर से दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। ठीक बेटा। यस सर। और 47 का ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है? यस सर। करी करी। 45 आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 44 मैंने बता दिया है आपको। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी चेंज निकालना हो तो एरिया ऑफ ग्राफ निकाल लीजिए, वेक्टर एरिया, पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ में। कर लीजिए बच्चों।
हो गया बच्चों? 44 45 हुआ? अरे बोलो, हुआ कि नहीं बेटा? सर Yes, sir. 44 का आंसर कितना होना चाहिए? 0 0 बेटा। देखिए मैं डिस्कस करता हूं। 44 तो हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। 44 आया आंसर? अरे बोलो, आया 44 नंबर? सर कितना आना चाहिए था? इसका 44 का 4 मीटर पर सेकेंड। यस सर, आ गया। एरिया निकालना है बेटा, ऊपर का पॉजिटिव। 4 4 जा 16/2 8। नीचे वाला आएगा 4 2 जा 8 माइनस का 8। 16 माइनस 8 क्या हो गया? 8 माइनस 4 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है क्वेश्चन? ऐसा ही क्वेश्चन एक एससीबी में है, उसको जरूर करिएगा। क्या बोला है? 0 से 6 तक एवरेज वेलोसिटी। तो 0 में जहां थी 6 में वहीं आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? बोलिए बच्चे। 0। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 0। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई 0। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। तो देखिए 1 से लेकर 4 तक नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन। तो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी t इक्वल्स टू 1 से लेकर t इक्वल्स टू 4 तक पोजीशन चेंज नहीं हो, तो हर जगह वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। समझ गए बच्चों? यस सर। ऐसा ही एक क्वेश्चन है एससीबी में, 4-5 पार्ट है, उसको जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। अरे 44 45 आ गया ना समझ में? यस सर। 46 देखिए बेटा। एक्स की ग्राफ है, पूछा गया द एवरेज वेलोसिटी 0। तो यहां देखिए t0 पर पोजीशन x है। पूरे ग्राफ में देखिए कहां पर 6 ही है आपके पास। समझ रहे ना मेरी बात? You can see in whole graph body start from t is equals to 0 from 6 meter. Getting my point? Yes, sir. Then again check in whole graph where the body having the same position means 6 meter. You have only at the point of 7 seconds. Answer is 6 seconds. Is that clear? Is that clear for everybody beta? Yes sir. नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 47 48 49। बस यहीं तक है, करिए 47 48 49।
हो गया बच्चों? बेटा 47 वाला हुआ? सर आंसर क्या होना चाहिए 47 का? 47 का मेरे पास आंसर की नहीं है। The distance covered by the body 0 to second is 8 मीटर। डिस्टेंस के लिए एरिया निकालिए। 3 4 जा 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 हो गया। डिस्टेंस तो नहीं, आंसर होना चाहिए सर 4। फोर्थ वाला है। यस सर, आ गया। एक्सीलरेशन 0 to 2 सेकंड में 4 नहीं है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। समझ रहे हैं? यस तो सर। उसे फ्री में रिटार्डेशन हो रहा है। आगे बात समझ में बेटा आया? सबको समझ में? कल्पना, साइना, Yes, sir. मुस्कान, आ गया ना बेटा? यस Yes, सर। sir. 48 नंबर करिए। 48 मैंने अभी डिस्कस किया था। दिस इज द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। करिए, ट्राई करिए, नहीं तो इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा करके बताऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे इंजीनियरिंग बताऊंगा, उसको जीवन में याद रखिएगा। 49 48 49 कर लीजिए। विजिबल हो रहा है ना 48 49? Yes, sir. यस सर। हो गया बच्चों? यस सर।
हो गया बच्चों? अरे बोलो बेटा, हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ? सर, हो गया। हो गया ना सर? देखिए इसका 48 का आंसर आया होगा 4 मीटर, आई थिंक सो। 48 में बता देता हूं बच्चे, बताओ कि हो गया। देखिए सर सिमिलर हो क्वेश्चन गया, 4 मीटर ही आएगा। आ गया, 4 मीटर आया ना? यस सर। देखिए इसका आप ग्राफ भी बना सकते हैं ऐसे। ये ग्राफ बन गया वेलोसिटी टाइम का। ये हो गया आपके पास 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड, और ये हो जाएगा एक्सीलरेशन में 2 into 1, ये 2 मीटर पर सेकंड होगी। बस आप एरिया निकाल लीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ वीटी मींस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड 3 + 1 इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, 2 से 2 कैंसिल, 4 मीटर। समझ गया बच्चों? इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। दूसरा तरीका भी बोलो तो मैं बता सकता हूं। देखिए दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ S1 होगा, S1 में एक्सीलरेशन हो रहा है हाफ AT² मींस हाफ इंटू 2 into 1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए वेलोसिटी, एक्सीलरेशन 0 है तो उसमें यहाँ वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड। कितने देर के लिए चला? 1 सेकंड के लिए, तो S2 होगा 2 into 1 मींस 2 मीटर। यहाँ देखिए S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², तो यहाँ S3 होगा VT मींस 2 into 1 माइनस हाफ A2 into T², 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 minus 1 that is 1, 1 2 और 1, 4 मीटर आ गया। समझ गया बच्चों? तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे। समझ में आया बच्चों? साहिना रहमान आया बेटा? Yes, sir. कल्पना, सबको आ गया होगा समझ में? अब आप SC वर्मा यस का सर। नंबर जरूर करिएगा। आ गई बात समझ में? आया बच्चों? बोलिए बेटा, आया? यस सर। 9 सबने कर लिया होगा, मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई ऐसा होगा जो नहीं कर पाया होगा। 49 ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं कर पाया हो। फ्रॉम फिगर पर पोजीशन टाइम नॉन लीनियर ग्राफ है। द वेलोसिटी बिकम्स द पार्टिकल हैज कम टू द रेस्ट 4 टाइम्स। है 49 नंबर बेटा आपके पैटर्न वो असाइनमेंट में दिख रहा है? क्लियर? यस सर। ये हर कोई बता लेगा, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं बता पाएगा। कितनी बार वेलोसिटी 0 हो रही है? 4। 4 टाइम्स। जब वेलोसिटी 0 होगी तभी तो आप बोलोगे कि बॉडी रेस्ट पर आई है। When the velocity becomes 0, that time you can say the body becomes rest.
तो कितने बार आई है? फोर। कितनी बार आई है रेस्ट पर? सर 4। थोड़ा सा बुढ़ा हो गया हूँ, सुनाई कम पड़ता है। ठीक है, दूसरा नेटवर्क का इश्यू रहता है। ठीक है, आधी बात समझ में। तो ये क्वेश्चन से मैं 10 क्वेश्चन और दूंगा असाइनमेंट में आपको। ठीक है, वो आप अपने आप करिएगा, आंसर की मैं भेज देता हूँ, आप उसका फोटो ले लीजिए। सेक्शन भी थोड़ा सा इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन है, ये प्योर मेडिकल और बायोलॉजी वो क्या कहते हैं बोर्ड का था। अभी देखिए इसमें से खींचिए फोटो, सेक्शन बी का। खींचा बेटा, दिख रहा है ना क्लियर? Yes, sir. लास्ट वाला देखिए बहुत बढ़िया है। 5th और 6th क्वेश्चन इज वेरी गुड। 5th तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं 10 ही दूंगा बेटा। हो गया पांचवा और सर ले छठा। लिया। इसका ग्राफ ये है 6 का, 6 7 का ले लीजिए। 7th वाला क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का। समझ गए बच्चों? 7th 6 7 8th आ जाइए, 8th 9th ले लीजिए। हो गया बच्चों? Yes, sir. 9th वाला बहुत अच्छा है, जेई एडवांस तक आया हुआ क्वेश्चन है। 15 थोड़े ज्यादा दे दूं? 12 13 क्वेश्चन दे दूं? 10th 11th हुआ, 10th और 11th। Yes, sir. लिया फोटो? Yes, sir. ये लीजिए, 11th 12th तक ले लीजिए। 11th हो गया बच्चों? Yes, sir. मैं आंसर की भी भेज देता हूं इसकी, आप फोटो ले लीजिए 14 तक का। करिएगा ईमानदारी के साथ बेटा, ठीक है? ये है सेक्शन बी, इसमें से आप फोटो ले लीजिए। ले लिया बेटा? यस सर। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नया, लॉज ऑफ मोशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों? तो सब लोग अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। लॉज ऑफ मोशन जो है वो फिजिक्स की जान है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों? Yes, sir. बाय बच्चों। Thank you, sir. Thank you, वेलकम। sir.